देश के पास पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर तो बैठा है, मगर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, भ्रमित करके और झूठे वादे करके उनके वोट पा गया। और आज वो जनता उनके खिलाफ है, उनका विरोध कर रही है, मगर वो उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। 7 चरण के मतदान में से पहले चरण की समाप्ति के बाद उन्हें पता चल गया है कि भाजपा का वोटर बाहर नहीं निकल रहा, वोट नहीं दे रहा, और जनता आज एक तरफा वोट दे रही है कांग्रेस के कैंडिडेट को, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को। और इसी कारण से एक बौखलाया, बीमार, मानसिक रूप से बीमार बुजुर्ग उल्टी सीधी झूठी बातें कह रहा है। आज बांसवाड़ा राजस्थान में जब इन्होंने झूठ परोसा तो इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर टारगेट करा। कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि माइनॉरिटीज़ का, खास करके केवल मुसलमानों का पहला अधिकार होगा सभी संसाधनों पर, और कहा कि ये घुसपैठिए हैं जिनकी वो बात कर रहे थे। मतलब जो देश में मुसलमान रहता है ये उसका सम्मान नहीं करते। भाजपा में माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोग क्या कहेंगे? कुछ गैरत बाकी है आप में? कुछ शर्म बाकी है भाजपाइयों? हाँ, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनसे भी जानना है कि भाजपा में रहते हुए खून का घूंट पी रहे हो, क्यों उनके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में बैठे हो? और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जानना चाहती हूँ, इतनी नफरत फैलाकर कहाँ जाओगे? किस कोने में छुप जाओगे बाद में? वो तो हम जानते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती? इस देश के टुकड़े टुकड़े करते हो। हमने तो 2 ऐसे प्रधानमंत्री दिए, पूर्व प्रधानमंत्री लौ महिला इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने अपने खून के कतरे कतरे को बिखरने दिया क्योंकि देश को जोड़े रखना था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए क्योंकि वो देश को बांध कर रखना चाहते थे। आज उनका बेटा राहुल गांधी 10,000 किलोमीटर चला, लोगों के बीच में रहा और न्याय पत्र लेके आई कांग्रेस। राहुल गांधी जी के दिखाए रास्ते पर हम न्याय का संकल्प लेते हैं और प्रधानमंत्री जी हमारे इस न्याय के संकल्प को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताते हैं, क्योंकि इनके पास कौन मटन खा रहा है, कौन मछली खा रहा है और कैसे हिंदू मुसलमान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर झूठे आरोप लगाने वाला ये व्यक्ति उनके पांव की धूल भी नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के हर व्यक्ति, चाहे वो आदिवासी हो, वंचित शोषित समाज से हो, माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में भी खास करके जो मुसलमान हैं, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको आगे लाना है। इसके लिए जो जो संसाधन हम सबके पास हैं उसका बंटवारा सबके बीच उनकी पॉपुलेशन, उनकी जनसंख्या के हिसाब से होना चाहिए ताकि वे आगे आए। और एक अध्यापिका होने के नाते ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैं पढ़ाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरी क्लास में कौन सा बच्चा सबसे कमज़ोर है। जो सबसे कमज़ोर बच्चा है, अगर उसकी तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं दिया तो पूरी क्लास कभी आगे नहीं बढ़ेगी, और अगर सबकी तरफ उतना ध्यान दिया जितना देने की ज़रूरत है तो पूरी की पूरी क्लास जो है वो आगे बढ़ेगी। मगर ये मोदी जी नहीं समझेंगे, स्कूल वूल गए नहीं, उनकी गलती नहीं है, भाग गए थे ना घर से। खैर, उन्होंने तो भिक्षा मांगी, मगर हमारे देश का युवा भिक्षा क्यों मांगे, भीख क्यों मांगे, जब ये सशक्त देश उनके पास है। पर प्रधानमंत्री जी किसी का सम्मान नहीं करते। अपने घर में किसी का नहीं किया तो देश के लोगों का क्या सम्मान करेंगे? विपक्ष का तो बिल्कुल नहीं। मगर मैं जानना चाहती हूँ उन लोगों से जो भाजपा के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में हैं, क्या आपके पास वो अधिकार नहीं है जो मोदी जी के पास है? क्या आप घुसपैठिए हैं? अगर थोड़ी भी गैरत बची है तो एक तरफा वोट दीजिएगा कांग्रेस के कैंडिडेट को, एक तरफा वोट दीजिएगा इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को, क्योंकि मोदी जी आप ही को बर्बाद करेंगे। अपने ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में रख कर भी बर्बाद करने की ठानी है उन्होंने, अगर गलती से आ गए। और आने वाली पीढ़ियां तो पूछेंगी ही, क्या आंखें बंद थी जिस वक्त पूरा देश हाहाकार कर रहा था
उस वक्त ये आपको कह रहे थे ताली बजाओ थाली बजाओ, मोमबत्ती दिए जलाओ, और आप लोग कर रहे थे। जानते हैं, वो आपकी साक्षरता चेक करेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां, और कहेंगे गजब के लोग थे भाई हमारे पूर्वज, तो जो एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति की बातों को सुन रहे थे जिसकी बातों का कोई सिर पैर नहीं था और जिसकी डिग्री तक फर्जी थी। मगर मोदी जी महालक्ष्मी का अपमान करते हैं जब वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो महालक्ष्मी स्कीम के तहत हर गरीब परिवार की एक बहन को हर साल 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में सीधे बेचने की गारंटी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं का अपमान करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो भर्ती भरोसा के तहत 30 लाख केंद्रीय सरकारी पद की गारंटी दे रही है, जो मोदी जी ने रिक्त रखे। मोदी जी पढ़े लिखे युवाओं को भी अपमानित कर रहे हैं, मगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो पहली नौकरी पक्की के तहत अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहा है, जो साल में 1 लाख रुपए डिप्लोमा और डिग्री पूरी करने वाले युवाओं के लिए गारंटी है। मोदी जी युवाओं को रोजगार से वंचित रख उनका अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवा रोशनी के तहत 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाने की गारंटी देती है। मोदी जी युवाओं के पेपर में घपले और भ्रष्टाचार से भाजपाइयों के पैसे बनाएंगे, मगर कांग्रेस की गारंटी क्या है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवाओं को पेपर लीक से मुक्ति दिलवाने की गारंटी है। मोदी जी आंगनबाड़ियों, आशा बहनों, मिड डे मील वर्कर्स, इन सभी बहनों को मोहताज बनाने की गारंटी देते हैं, मगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो आंगनबाड़ी बहनों, मिड डे मील वर्कर्स और आशा कार्यकर्तियों को गारंटी देता है कि उनके मानदेय में वृद्धि होगी और सरकारी योगदान दुगना किया जाएगा। मोदी जी किसानों पर गाड़ी चढ़वाकर उनकी हत्या करवाते हैं, उन्हें परजीवी बुलाते हैं, उनका अपमान करते हैं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो उन्हें एमएसपी की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री जी किसानों का अपमान करते हैं, उन्हें कर्ज में डुबोकर, मगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर्ज मुक्ति की गारंटी देता है अपने किसान भाइयों और बहनों को। बीमा भुगतान जल्द से हो, सीधा ट्रांसफर हो, इसकी गारंटी देती है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्हें हताश निराश छोड़ देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी आयात निर्यात की नीति में कॉम्प्लिकेशन बढ़ाते हैं, जबकि कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसानों की सलाह पे नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाने की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी ने खेती से जुड़ी चीजों पर जीएसटी लगा दिया, मगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो किसानों को गारंटी देता है कि जीएसटी से मुक्त होगा खेती का सामान और उससे उनके खर्चे भी हो जाएंगे कम। श्रमिकों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी मनरेगा के तहत 400 रुपए की गारंटी देती है, मगर भाजपा और मोदी जी अपमान करते हैं कानून बदलकर श्रमिकों के लिए। श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी कोई फिक्र नहीं करते कि हमारे किसानों के, हमारे श्रमिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की गारंटी श्रमिकों को स्वास्थ्य अधिकार के तहत 25 लाख का हेल्थ कवर, मुफ्त इलाज, अस्पताल, डॉक्टर, दवा, टेस्ट, सर्जरी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन शहर में, कौन गांव में, मगर कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कांग्रेस का न्याय पत्र और शहरी रोजगार गारंटी के लिए भी मनरेगा जैसी नई नीति लाने की गारंटी है हमारे मैनिफेस्टो में। कांग्रेस पार्टी वो हर चीज को करती है जो मोदी जी सोच भी नहीं सकते। मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों के साथ क्या हो रहा है। वो आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो हमारे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात करता है और असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोजगार तो सुरक्षित कर नहीं सकते, अपमान करते हैं श्रमिकों का, और मरे तो मरे ऐसा तो उनका ख्याल रहता है,
मगर कांग्रेस की गारंटी श्रमिकों को सुरक्षित रोजगार की गारंटी देता है और मुख्य सरकारी कार्यों में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद करने की गारंटी। कांग्रेस पार्टी जो गारंटी अपने किसानों को दे रही है, अपने मजदूरों को दे रही है, अपने युवाओं को दे रही है, महिलाओं को दे रही है, उसमें आगे कांग्रेस जो कर रही है वो सोच भी नहीं सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आधी आबादी पूरा हक, केंद्र की नई नौकरियों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षित। प्रधानमंत्री ऐसा कानून लाते हैं जिसके बारे में वो केवल बखान तो करते हैं मगर गारंटी नहीं। कहते हैं 10 साल बाद मिल सकता है, तब तक वो कहा और हम कहा। जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान तो उसे सोच भी लेना चाहिए। एक लोकतंत्र में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्हें सोच लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जो करती है वो भाजपा नहीं कर सकती, मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं। मोदी जी के पास सारी शक्तियां हैं सरकार वाली और उसका दुरुपयोग वो करते हैं, मगर जब शक्ति की बात होती है तो पलटकर कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हैं। मगर शक्ति का सम्मान की गारंटी कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है। शक्ति का सम्मान के तहत मैंने आपको बताया है कि आशा बहनें, मिड डे मील बनाने वाली बहनें और हमारी जितनी आंगनबाड़ी बहनें हैं उनके मानदेय में वृद्धि और साथ ही जो सरकारी योगदान है वो डबल किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में महिलाओं को सशक्त करने के लिए बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में बात कही गई है। मोदी जी ये चाहते नहीं। मोदी जी चाहते हैं कि जैसे हमारी पहलवान बेटियां बैठी हुई थी हताश निराश, वो तो सक्षम थी क्योंकि देश का सम्मान बढ़ाया और उनके पास कोई कमी नहीं है, मगर जो बात वो कह रही थी अगर किसी और बेटी के साथ होता तो सोचिए उनका क्या होता यदि इतनी सशक्त बेटियों का इतना बुरा हाल हुआ। जैसे मणिपुर की बेटियां, जैसे वो सारी बेटियां जिनके बलात्कार, जिनकी हत्याएं भाजपा के नेताओं ने किया है मोदी जी के रहते हुए, और मोदी जी का संरक्षण उनको प्राप्त है। आपको मणिपुर की बेटियां तो याद है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी गरीब बहनों के लिए, अपनी उन बहनों के लिए जो उतनी एम्पावर्ड नहीं है, उतनी सशक्त नहीं है, अधिकार मैत्री की गारंटी देती है, जिसके तहत महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर पंचायत में एक अधिकार सहेली की गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है कि बेटियां कहाँ रह रही हैं, कैसे जीवन यापन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो गारंटी देती है कि सावित्रीबाई फुले हॉस्टल जो कामकाजी महिलाओं के लिए है उनको दुगना किया जाएगा, हर जिले में बनाया जाएगा। मगर प्रधानमंत्री जी को कोई फर्क नहीं पड़ता और गिग वर्कर्स के बारे में वो कुछ सोच नहीं सकते। वो तो बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन जो आम आदमी, आम लोग हैं आपके और मेरे जैसे, हमारे बारे में कौन सोचता है। और गिग वर्कर्स अमेज़ॉन में, स्विगी में, जोमेटो में जो बच्चे काम करते हैं उनके लिए कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि हर गिग वर्कर के लिए बेहतर कामकाजी नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। लेकिन मोदी जी कहेंगे कि ये सब मुस्लिम लीग जैसा है, तो उनके दिमाग के अंदर मुस्लिम लीग घूमता रहता है। समझ रहे हैं आप? ये देश सबका है, ये देश आपका है, ये देश मेरा है, और जो भी सरकार में बैठे, जो भी किसी भी पार्टी का, उसका काम है आपकी और मेरी सुरक्षा, उसका काम है आपको रोजगार देना, उसका काम है आपके लिए व्यवस्थाओं को ठीक करना, उसका काम बांटना नहीं है। मोदी जी विभाजन की राजनीति खेल रहे हैं। हमें अपने मुद्दों पर कायम रहना होगा। 6 फेज बाकी हैं चुनावों के। हर फेज में हर कांग्रेसी कार्यकर्ता, हर देश का नागरिक जो अब तक भाजपा को भी वोट दे रहा था, वो भी सावधान हो जाए मोदी से और सावधान रहे इनके गलत इरादों से, क्योंकि देश को बचाना है। आपके अधिकार कहाँ से आते हैं? आपके अधिकार संविधान से आते हैं। मोदी जी नहीं चाहते कि जो कुचला दबा तबका है वो आगे आए, मगर कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो
हिस्सेदारी की बात करता है। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो देता है गारंटी गिनती करो की, जिसमें सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती की जाएगी, एक जातिगत जनगणना की जाएगी। मोदी जी आरक्षण के खिलाफ हैं। पूरी आरएसएस आरक्षण के खिलाफ हमेशा से रही है, मगर आरक्षण का अधिकार इसलिए दिया गया ताकि लोग अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले, वो अपॉर्चुनिटी के तहत वो आगे बढ़ पाए। इसलिए आरक्षण का हक ये गारंटी देती है कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। संवैधानिक संशोधन द्वारा 50% की सीमा हटाकर एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण का पूरा हक दिया जाएगा। जितने हैं लोग भाई उसकी हो गिनती, और उसके बाद जितनी हो नंबर, यानी कि जितनी हो जनसंख्या उतनी हो हिस्सेदारी, भागीदारी की बात प्रधानमंत्री को अच्छी नहीं लगेगी, पूरे सिस्टम ध्वस्त है। लेकिन एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी देता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। जितने एससी, एसटी की जनसंख्या उतना बजट उनके एलोकेशन के लिए, ताकि वे भी आगे बढ़े, ताकि पूरा देश एक साथ मिलकर उसके बाद आगे बढ़ सके। जितनी आपकी जनसंख्या उतनी होगी हिस्सेदारी। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जल, जंगल, जमीन के हक की बात करता है। जल, जंगल, जमीन के कानूनी हक की गारंटी देता है। हर आदिवासी, हर वो व्यक्ति जो समझता है इसका मूल्य, जानेगा कि मोदी जी क्यों परेशान हैं। वन अधिकार कानून वाले पट्टों के मामले में 1 साल के अंदर फैसला लिया जाएगा, इसकी गारंटी देता है कांग्रेस का मैनिफेस्टो। न्याय पत्र, न्याय का संकल्प। अपनी धरती, अपना राज। जहां एसटी सबसे ज्यादा, वहां पैसा लागू किया जाएगा। पैसा एक्ट इसी के लिए लाया गया ताकि आपको आपके अधिकार मिले और देश आगे बढ़े। मोदी जी ध्यान भटका रहे हैं। आपको टिके रहना है अपने हर उस मुद्दे पर जो आपको आज परेशान कर रहा है, और सबको एक तरफा वोट करना है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हाथ बदलेगा हालात।